वेलकम टू माय चैनल। कथा 1। श्री गणेश का जन्म और उनका प्रथम पूजन। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। स्नान करते समय उन्होंने अपने उपटन की मैल से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि वह द्वार पर पहरा दे और किसी को अंदर न आने दे। उसी समय भगवान शिव वहां पधारे और भीतर जाने लगे। बालक गणेश ने उन्हें रोक लिया। शिव जी ने समझाने की कोशिश की, पर बालक ने कहा, माता ने आदेश दिया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी क्रोधित हो उठे और युद्ध छिड़ गया। अंततः भगवान शिव ने अपना त्रिशूल चलाया और बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा, तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने क्रोध में आकर पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव जी से बालक को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आएं। उन्हें एक हाथी मिला और उसका सिर लाया गया। भगवान शिव ने हाथी का सिर बालक के शरीर पर लगाया और उसे पुनर्जीवित किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह गणों का ईश्वर होगा और सभी पूजाओं में सबसे पहले उसका पूजन किया जाएगा। तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। कथा 2। गणेश और चंद्रमा का श्राप। एक बार गणेश जी को बहुत भूख लगी। उन्होंने ढेर सारे मोदक खा लिए और उनका पेट बहुत भारी हो गया। वह अपने मूषक चूहे पर सवार होकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक सांप ने रास्ता काटा। मूषक डरकर पीछे हट गया और गणेश जी नीचे गिर गए। उनका पेट फट गया और सारे मोदक बाहर गिर पड़े। गणेश जी ने तुरंत सांप को पकड़ा और उसे पेट के चारों ओर लपेटकर बांध लिया। यह सब देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया, हे चंद्र, तू अपने रूप पर घमंड करता है और दूसरों का अपमान करता है। इसलिए आज से तेरा तेज नष्ट हो जाएगा और जो भी तुझे देखेगा उस पर झूठा दोष लगेगा। चंद्रमा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांगी। गणेश जी ने अपना शाप वापस नहीं लिया, लेकिन उसे कुछ कम जरूर कर दिया। उन्होंने कहा, जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा, लेकिन यदि कोई गलती से देख ले तो वह श्री कृष्णस्य मंतक मणि की कथा सुनकर दोष से मुक्त हो सकता है। कथा 3। गणेश जी का वाहन मूषक कैसे बना। बहुत समय पहले की बात है। एक गंधर्व था जिसका नाम था क्रौंच। वह बहुत बलवान और घमंडी था। एक बार किसी ऋषि के आश्रम में जाकर उसने वहां हंसी मजाक किया और ऋषियों को अपमानित कर दिया। उस ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया, तू अपने अहंकार के कारण अब मूषक विशाल चूहा बन जाएगा। क्रौंच उसी समय एक विशालकाय मूषक में बदल गया। वह इतना बड़ा हो गया कि जहां भी जाता सब कुछ नष्ट कर देता। वह खेत, मकान और ऋषिमुनियों के आश्रम तक को खोदकर बर्बाद कर देता। सभी देवता और ऋषि परेशान हो गए। वे सभी गणेश जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। गणेश जी ने मूषक को रोकने का निश्चय किया। जब मूषक ने गणेश जी को भी चुनौती देने की कोशिश की, तब गणेश जी ने अपनी पाश रस्सी से उसे बांध लिया। विशाल मूषक तड़पने लगा और खुद को छुड़ाने में असमर्थ रहा। उसने विनती की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपके चरणों में शरण चाहता हूँ। आप जैसा कहें मैं वैसा करूँगा। गणेश जी ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है,
आज से तू मेरा वाहन बनेगा और मेरी सेवा करेगा। तब से वह विशाल मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। कथा 4 गणेश जी की बुद्धिमानी की कहानी। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय आपस में चर्चा कर रहे थे कि उनमें से कौन अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ है। माता पार्वती और शिव जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, जो पहले तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी ने थोड़ी देर सोचा, फिर वे उठे और अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार घूम गए। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, तुमने तीनों लोकों की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मेरे माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोकों के समान है। उनकी परिक्रमा करना ही सच्चे अर्थों में तीनों लोकों की परिक्रमा करना है। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और गणेश जी को श्रेष्ठ और बुद्धिमान घोषित किया। Thanks for watching.